क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्या आपका दिमाग हर समय भटकता है और फोकस करना एक सपना लगने लगा है? तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। आइए जानते हैं वो दमदार कारण जो इसे हर व्यक्ति की जरूरत बनाते हैं। एक फोकस की असली परिभाषा। यह किताब बताती है कि फोकस सिर्फ ध्यान जमाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है उस काम के लिए जो आपके भविष्य को गढ़ सकता है। 2. मल्टीटास्किंग का सच। किताब साबित करती है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो आपकी ऊर्जा, समय और आत्मविश्वास को चुपचाप खा रहा है। 3. डीप वर्क की ताकत। आज की दुनिया में जो गहराई से काम कर सकता है वही असल में आगे निकलता है। यह किताब आपको वो मानसिकता देती है। 4. डिजिटल डिटॉक्स का मंत्र। कैसे फोन, स्क्रीन और सोशल मीडिया आपके मन को जकड़ चुके हैं और कैसे आप उनसे आजाद हो सकते हैं, इस पर यह किताब एक गाइड है। 5. टाइम मास्टरी की कला। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करें यही फर्क बनाता है। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे समय को अपनी मुट्ठी में लिया जाए। 6. खुद से जीतने का रास्ता। असली जंग बाहर नहीं, अपने ही मन से होती है और यही जीत आपको असली फ्रीडम देती है। अगर आप अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहते हैं तो यह सिर्फ किताब नहीं, आपकी अगली शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। शुभम और मल्टीटास्किंग का मीठा झूठ। शुभम एक 27 साल का युवक है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी जिंदगी बाहर से तो एकदम व्यस्त और सफल दिखती थी, लेकिन अंदर से वो खुद को खोता जा रहा था। सुबह ऑफिस के लिए निकलते ही वह फोन पर कॉल्स में लग जाता, रास्ते में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, फिर काम करते हुए यूट्यूब पर वीडियो भी देखता और साथ में मेल्स के जवाब भी देता। उसे लगता था कि वो मल्टीटास्किंग करके वक्त बचा रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग बुरी तरह थक चुका था। रोज रात को बिस्तर पर लेटते ही एक ही सवाल दिमाग में आता, मैंने आज किया क्या? दिन भर बिजी रहने के बाद भी ऐसा लगता जैसे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। फिर उसकी लाइफ में आया फोकस द सुपर पावर बाय विकास राज। एक दिन एक दोस्त ने उसे ये किताब पढ़ने को दी। शुरुआत में उसे लगा कि ये भी कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसे लगने लगा जैसे ये किताब उसी की कहानी बयां कर रही हो। किताब का पहला चैप्टर ही था मल्टीटास्किंग, एक मीठा झूठ। इस चैप्टर ने शुभम की आंखें खोल दी। मल्टीटास्किंग टाइम सेव नहीं, अटेंशन वेस्ट। किताब में लिखा था कि हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम करके टाइम बचा रहे हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम बार बार एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारी अटेंशन स्प्लिट हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं टास्क स्विचिंग कॉस्ट। शुभम को याद आया, पिछले हफ्ते जब वह एक रिपोर्ट बना रहा था, तभी एक ईमेल आया, फिर कॉल, फिर मीटिंग और शाम तक वह रिपोर्ट अधूरी ही रह गई। किताब ने बताया हर स्विच एक कीमत लेता है। शुभम ने पढ़ा कि हर बार जब हम किसी एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं, हमारा ब्रेन कुछ सेकंड्स नहीं बल्कि 18 से 25 मिनट तक वापस उसी गहराई में नहीं आ पाता। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दिन भले ही 8 से 10 घंटे लंबा हो, लेकिन उसका असली फोकस टाइम सिर्फ 1 से 2 घंटे का ही होता है। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। इस चैप्टर में एक किस्सा था स्टीव जॉब्स का। जॉब्स कहते थे, फोकस का मतलब है ना कहना। वो हर दिन अपने लिए सिर्फ 1 या 2 चीजें चुनते थे जिन पर उन्हें 100% ध्यान देना होता था। यही कारण था कि उन्होंने एप्पल जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, क्योंकि वे एक समय में सिर्फ एक काम में गहराई से उतरते थे। एलन मस्क का भी उदाहरण था, जो हर दिन के कामों को टाइम ब्लॉकिंग में बांटते हैं। सुबह सिर्फ डिजाइन, दोपहर इंजीनियरिंग और शाम को स्ट्रेटेजी। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस एक समय, एक काम पूरी शिद्दत के साथ। शुभम की पहली जीत। इस किताब को पढ़ते हुए शुभम ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अगले दिन सुबह उसने अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए और सिर्फ एक काम पर फोकस किया, अपनी टीम मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना। 3 घंटे के अंदर वह प्रेजेंटेशन तैयार था। और सबसे बड़ी बात,
वो खुद को थका हुआ नहीं बल्कि ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने सीखा, गहराई में जाना सतह पर तैरने से कहीं बेहतर है। शुभम ने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस हर चीज को एक एक करके पूरी अटेंशन से करना है। इस भाग का संदेश। इस पहले भाग ने शुभम को यह समझा दिया कि असली पावर एक साथ बहुत कुछ करने में नहीं, बल्कि पूरे फोकस से एक चीज को करने में है। अब वो जान चुका था, मल्टीटास्किंग कोई ताकत नहीं, एक आदत है जो उसकी सफलता को चुपचाप खा रही थी। और इस एहसास के साथ शुभम की फोकस की जर्नी शुरू हो चुकी थी। भाग 2, फोकस की साइंस, शुभम की अगली खोज। अब शुभम पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मल्टीटास्किंग से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और छोटे छोटे टास्क पर पूरा ध्यान लगाकर उन्हें पूरा करने लगा था। लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी, हर थोड़ी देर में उसका ध्यान भटक जाता था। कभी कोई पुराना ख्याल, कभी सोशल मीडिया की आदतें और कभी कभी तो बस यूं ही दिमाग में एक बेचैनी सी महसूस होती। उसने किताब का दूसरा चैप्टर खोला, फोकस के पीछे की साइंस। दिमाग एक मशीन है, जादू नहीं। किताब बताती है कि हमारा ब्रेन कोई मैजिकल डिवाइस नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो हर सेकंड सिर्फ एक ही काम कर सकती है। सर्वाइवल मोड में जरूरी चीजों पर ध्यान देना और बाकी को इग्नोर करना। शुभम के लिए यह एक रियलाइजेशन था। अब उसे समझ आने लगा कि जब उसका ध्यान बार बार भटकता है तो इसका कारण उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका ओवरस्टिमुलेटेड दिमाग है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अटेंशन। किताब में एक टर्म था, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस को कंट्रोल करता है। जब आप डीप वर्क करते हैं यह हिस्सा पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या अनावश्यक सोच आती है यह सर्किट टूट जाता है। एक बार भटक गए तो वापसी में लगते हैं 20 मिनट। किताब कहती है, एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी गहराई में आने में 18 से 25 मिनट लग सकते हैं। शुभम ने सोचा, अगर मैं हर 15 मिनट में फोन चेक करता हूं तो क्या मैं कभी सच में फोकस्ड हो भी पाता हूं? डोपामिन, फील गुड का धोखा। किताब ने उसे डोपामिन के बारे में बताया। हर बार जब शुभम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, कोई रील देखता या लाइक मिलता, उसका दिमाग डोपामिन रिलीज करता। यह एक फील गुड केमिकल है जो अस्थायी खुशी देता है। धीरे धीरे यह खुशी एक लत बन जाती है। डोपामिन इंस्टेंट रिवॉर्ड से आता है, जबकि असली फोकस देता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यही वजह थी कि शुभम का दिमाग बार बार सोशल मीडिया की ओर भागता था, क्योंकि उसे तुरंत इनाम की आदत लग चुकी थी। असली उदाहरण अब्राहम लिंकन और सचिन तेंदुलकर। शुभम को याद आया कि कैसे अब्राहम लिंकन एक छोटे से गांव में स्टडी करने के लिए लालटेन के नीचे रात रात भर किताबें पढ़ते थे। कोई सोशल मीडिया, कोई डोपामिन हिट्स नहीं, सिर्फ ध्यान और दृढ़ निश्चय। या फिर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने बचपन से ही घंटों बैटिंग प्रैक्टिस की बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही गहराई उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना पाई। शुभम की दूसरी जीत, माइंड को ट्रेन करना। अब शुभम को यह समझ आ गया था कि सिर्फ फोर्सफुल तरीके से ध्यान नहीं लगाया जा सकता। फोकस एक स्किल नहीं, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। उसने कुछ छोटे बदलाव किए। सुबह उठते ही 15 मिनट बिना स्क्रीन के बैठना। रात को सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स मोड। दिन में 10 मिनट ब्रीदिंग मेडिटेशन। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट का माइंडफुल पॉज। धीरे धीरे शुभम का दिमाग शांत होने लगा। उसे अब हर काम में एक अलग तरह की गहराई महसूस होने लगी। शुभम ने डायरी में लिखा, अब मुझे यह समझ आया है कि फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह माइंड मैनेजमेंट है। इस भाग का संदेश। इस अध्याय ने शुभम को वो दिया जो वह सबसे ज्यादा मिस कर रहा था, अपने दिमाग को समझने की कला। अब वह डिस्ट्रैक्शन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक पैटर्न समझने लगा है। और पैटर्न बदले जा सकते हैं, आदतें बनाई जा सकती हैं। उसने किताब के एक लाइन को फ्रेम कर अपने डेस्क पर रख लिया। फोकस का मतलब ज्यादा करना नहीं होता,
बल्कि कम करना होता है, लेकिन पूरे दिल और दिमाग से। अब शुभम और भी उत्साहित था कि अगला चैप्टर उसे और कितनी गहराई दिखाएगा, क्योंकि असली शक्ति तब आती है जब आप जानते हैं सबसे जरूरी क्या है। भाग 3, सबसे जरूरी क्या है, शुभम की प्रायोरिटीज की खोज। शुभम अब पहले से ज्यादा शांत और जागरूक महसूस कर रहा था। मल्टीटास्किंग को उसने पीछे छोड़ दिया था और अब उसके दिन में कुछ छोटे छोटे डीप वर्क के मोमेंट्स भी आने लगे थे। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त शुभम बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। उसने दिन भर काम किया था, फोल्डर क्लीन किए, ईमेल्स का जवाब दिया, कॉल्स अटेंड की, बट व्हेन द डे एंडेड उसने खुद से पूछा, क्या आज मैंने कुछ वाकई जरूरी किया? जवाब था, शायद नहीं। फिर वह पढ़ने बैठा, सबसे जरूरी क्या है, प्रायोरिटीज की ताकत। किताब का 3रा अध्याय बिल्कुल उसके सवाल का जवाब था। यह अध्याय बताता है कि जिंदगी में असली फोकस तब आता है जब आप जानते हो कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, जो लगता है जरूरी वो हमेशा जरूरी नहीं होता। किताब में एक सवाल पूछा गया था, आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहला काम क्या किया? शुभम ने सोचा, उसने सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक किया था, फिर ऑफिस की मीटिंग्स में कूद गया। लेकिन इन सब में उस प्रोजेक्ट पर 1 मिनट भी नहीं दिया जिसे वो पिछले 2 हफ्तों से टाल रहा था, जो उसका प्रमोशन तय कर सकता था। शुभम को एक सच्चाई समझ आई, हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन जरूरी चीजें पीछे रह जाती हैं। द प्रायोरिटी रूल ऑफ 3। किताब ने एक आसान लेकिन क्रांतिकारी टेक्निक बताई। हर दिन सिर्फ 3 चीजें तय करो जो अगर पूरी हो जाएं तो दिन को सफल कहा जा सके, बाकी सब सेकेंडरी। शुभम ने उसी पल अगले दिन की अपनी 3 प्रायोरिटीज लिख ली। 1 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट, 2 30 मिनट का रीडिंग टाइम डिजिटल से दूर, 3 मम्मी पापा से बैठकर खुलकर बातचीत। पहली बार उसके दिन में डायरेक्शन था, सिर्फ मूवमेंट नहीं। असली दुनिया से एक प्रेरणा, वॉरेन बफेट की 25/5 रूल। किताब में वॉरेन बफेट का उदाहरण भी था। उन्होंने अपने पायलट से कहा था, अपनी 25 लाइफ गोल्स लिखो। जब वह लिस्ट पूरी हो गई तो उन्होंने पूछा, अब इनमें से टॉप 5 चुनो। पायलट ने चुना। फिर बफेट बोले, बाकी 20 गोल्स को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स जब तक टॉप 5 पूरे न हो। शुभम के लिए यह लाइन जिंदगी बदलने वाली थी। हर हां जो आप किसी और चीज को कहते हैं, वो आपके सबसे जरूरी काम से एक ना छीन लेती है। ना कहना भी एक कला है। शुभम ने सोचना शुरू किया, वो कितनी बार ऐसे कामों के लिए हां बोल देता है जो या तो उसकी प्रायोरिटी नहीं है या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए करता है। किताब ने उसे सिखाया कि ना कहना कोई रुखाई नहीं है, यह आत्मसम्मान और स्पष्टता की निशानी है। अब शुभम छोटे छोटे ना बोलना सीख रहा था। अभी नहीं, मैं जरूरी काम कर रहा हूं, मैं बाद में कॉल करता हूं, मुझे उस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी बाउंड्रीज ने उसके दिन को मुक्त कर दिया। शुभम ने डायरी में लिखा, जब सब कुछ जरूरी लगने लगे तब समझो कि कुछ भी वाकई जरूरी नहीं बचा। अब वो हर सुबह एक ही सवाल खुद से पूछता, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो वह क्या होगा? एक और प्रेरक उदाहरण कलाम साहब की प्रायोरिटी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी स्पष्टता और उद्देश्य पर केंद्रित जीवन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा था, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। जब किसी चीज को आप सच में जरूरी मानते हो तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। इस भाग का संदेश। शुभम को अब यह समझ में आ गया था कि फोकस कोई स्ट्रगल नहीं है जब आप जानते हो कि ध्यान कहाँ देना है। अब शुभम एक नई मानसिकता में प्रवेश कर चुका था। क्लैरिटी प्लस प्रायोरिटी, पावरफुल फोकस। अब जब शुभम जान चुका था कि उसे किस पर ध्यान देना है, अगली चुनौती थी कैसे उस एक काम को गहराई से किया जाए बिना डिस्ट्रैक्शन के। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर, जिसमें शुभम सीखता है कि डीप वर्क क्या होता है और कैसे वह उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है।
यह अध्याय बेहद प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें बताया गया है कि असल कामयाबी और आत्मसंतोष सतही कामों में नहीं बल्कि गहराई से किए गए प्रयासों में छुपा होता है। भाग 4 डीप वर्क, शुभम की गहराई की खोज। अब शुभम की दिनचर्या में धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनने लगा था। वह मल्टीटास्किंग को छोड़ चुका था, अपनी प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज तय करना सीख चुका था। लेकिन अब उसके सामने अगली चुनौती थी। मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं उसे गहराई से कर रहा हूं? अक्सर वह किसी टास्क को शुरू करता, थोड़ी देर में ध्यान भटकता, फिर दोबारा वापसी करता और ये चक्र चलता ही रहता। तब उसने किताब का अगला अध्याय खोला। डीप वर्क, गहराई की वो शक्ति जो आपकी दुनिया बदल देती है। डीप वर्क क्या है? किताब ने एक सरल परिभाषा दी। डीप वर्क वह स्थिति है जब आप पूरी उपस्थिति, प्रेजेंस, पूरी ऊर्जा और पूरी जागरूकता के साथ किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। वो स्थिति जब समय का पता नहीं चलता, जब सोशल मीडिया की आदतें भी हार मान जाती हैं और जब आपके अंदर की क्रिएटिविटी सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। शुभम ने सोचा, क्या मैंने कभी ऐसा अनुभव किया है? उसे याद आया जब वह कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहा था और 5 घंटे बीत गए थे बिना एक बार भी फोन देखने के। उस दिन उसे इतना संतोष मिला था जितना शायद बहुत दिनों से नहीं मिला था। सतही काम बनाम गहराई। किताब में बताया गया कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शैलो वर्क कर रहे हैं, यानी ऐसे काम जो जल्दी जल्दी बिना ध्यान के हो जाते हैं। ईमेल चेक करना, मीटिंग में बैठना, स्क्रॉलिंग करते हुए आइडियाज ढूंढना। लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं वे लोग डीप वर्क करते हैं। जैसे कि जॉन ग्रिशम जो हर सुबह एक खास कमरे में जाकर सिर्फ एक काम करते थे, लिखना। या बिल गेट्स जो साल में 2 बार थिंक वीक मनाते थे, जहां वह खुद को दुनिया से काट लेते थे सिर्फ सोचने और इनोवेशन के लिए। शुभम ने बनाई डीप वर्क की रणनीति। किताब में 2 चीजों पर जोर दिया गया। एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्पेस बनाओ जो फोकस को सपोर्ट करे। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, साफ डेस्क, काम करने का एक फिक्स समय और स्थान। 2 इंटेंशन, काम से पहले अपने दिमाग को यह बताना कि यह समय सिर्फ उसी काम के लिए है। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई बस थोड़ा इंस्टाग्राम नहीं, बस एक लक्ष्य, पूरा डूबना। शुभम ने अपनी बालकनी को फोकस जोन बना लिया। वहां सिर्फ एक कुर्सी, एक टेबल और उसके ड्रीम प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट होता था। शुरुआत में आई बेचैनी। जब शुभम ने पहली बार डीप वर्क करने की कोशिश की, वो 10 मिनट में ही बेचैन हो गया। बार बार फोन देखने का मन करता, दिमाग में अलग अलग ख्याल आते। किताब ने पहले ही चेतावनी दी थी। डीप वर्क का सबसे पहला स्टेप है बोरियत को झेलना। धीरे धीरे शुभम ने उस बेचैनी से लड़ना सीखा। उसने जाना कि डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ बैठना और टिके रहना ही असली जीत है। जब शुभम ने लिमिट्स को पार किया, 3 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद एक दिन शुभम ने 2 घंटे लगातार लिखाई की, वो भी बिना एक बार भी फोन टच किए। जब उसने देखा कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट का 50% पूरा हो चुका है, तो उसकी आंखों में अपने लिए गर्व था। मैं कर सकता हूं और गहराई से कर सकता हूं। शुभम की डायरी से। डीप वर्क ने मुझे मेरे ही अंदर के जीनियस से मिलाया है। अब मुझे मेरी सतह से नहीं, मेरी गहराई से प्यार हो गया है। असली दुनिया से प्रेरणा कालिदास और लैरी पेज। कालिदास जो नदी के किनारे घंटों ध्यान और लेखन करते थे, उनके शब्दों में इतनी गहराई होती थी कि आज भी हमें छू जाते हैं। लैरी पेज, गूगल के को-फाउंडर, हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हफ्तों तक एक कमरे में खुद को बंद करके सिर्फ उस पर सोचते थे। बड़ा वही करता है जो गहराई से करता है। इस भाग का संदेश। अब शुभम को समझ में आ गया था कि काम करना काफी नहीं है, गहराई से करना जरूरी है। जितनी बार आप एक टास्क से दूसरे पर कूदते हैं, आप खुद को तोड़ते हैं। लेकिन जब आप टिकते हैं, लड़ते हैं और गहराई में जाते हैं, आप खुद को बनाते हैं। अब शुभम की नजर अगली बाधा पर थी। डिजिटल डिटॉक्स। जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में रखा होता है, यानी मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत।
क्या शुभम अपने फोन से आजादी पा सकेगा? बहुत अच्छे। अब प्रस्तुत है पार्ट 5, जहां शुभम अपनी सबसे कठिन चुनौती का सामना करता है, डिजिटल डिटॉक्स। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। जब हम हर पल किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, तब खुद से जुड़ने की कला खोने लगती है। यही कला अब शुभम वापस सीखने जा रहा है। भाग 5, डिजिटल डिटॉक्स, जब साइलेंस ही असली सिग्नल बन जाए। शुभम अब गहराई से काम करना सीख चुका था। उसे अपने दिमाग की ताकत का अंदाजा होने लगा था। लेकिन एक परेशानी अब भी बनी हुई थी, फोन से छुटकारा नहीं मिल रहा था। हर थोड़ी देर में हाथ फोन की तरफ चला जाता। रील्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक अनजान सा चक्कर चलता रहता। दिन का सबसे ज्यादा समय अब भी स्क्रीन खा रही थी। तब उसने पढ़ा, डिजिटल डिटॉक्स, खुद से मिलने की शुरुआत। किताब ने शुरुआत ही एक करारा सवाल से की। अगर आपके हाथ में फोन ना हो, कोई नोटिफिकेशन ना बजे और कुछ ना करने को कहा जाए, तो क्या आप शांति महसूस करेंगे या बेचैनी? शुभम का जवाब था, बेचैनी। यह नॉर्मल नहीं, यह माइंड का स्लो पॉइजनिंग है। किताब ने बताया कि आजकल हम हर सुबह एक स्क्रीन से उठते हैं और रात को उसी के साथ सोते हैं। हमारा दिमाग लगातार नए नए इनपुट्स का गुलाम बन चुका है। डोपामिन का ओवरडोज, हर रील, हर लाइक, हर मैसेज एक फील गुड हिट देता है। लेकिन इसका असर ठीक वैसा ही है जैसे किसी नशे का। यह खुशी नहीं है, यह डिजिटल हाई है। साइलेंस से डर लगने लगा है। अब शुभम को एहसास हुआ कि जब वह कुछ नहीं कर रहा होता, तो असहज क्यों हो जाता है। हम खुद से नहीं भाग रहे होते, हम खुद से मिलने के डर से भागते हैं। किताब ने बताया, डिटॉक्स कैसे करें। 1. फिक्स स्क्रीन टाइम। सोशल मीडिया को हर पल नहीं, बस एक तय समय पर इस्तेमाल करें। शुभम ने 2 स्लॉट बनाए, दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे, बस 15 से 20 मिनट के लिए। 2. नो स्क्रीन आवर्स। हर दिन कुछ घंटे ऐसे रखें जहां फोन छूना भी नहीं है। शुभम ने सुबह 6, 8 और रात 10, 11 को नो स्क्रीन टाइम बनाया। 3. नोटिफिकेशंस ऑफ। सबसे पहले शुभम ने सारे सोशल ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दी। अब उसका ध्यान खुद से आता था, किसी बीप से नहीं। 4. अलाउ बॉर्डम। किताब ने कहा, बोर होना अच्छा है, वहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। शुभम ने इस टेक्निक को अपनाया। जब भी मन फोन की तरफ जाए, वह कुछ नहीं करता, बस बैठता है, सांस लेता है और खुद को महसूस करता है। शुभम की नई आदतें। अब वह रोज सुबह बगैर फोन चेक किए उठता। सबसे पहले 5 मिनट मेडिटेशन, फिर 10 मिनट लिखाई या रिफ्लेक्शन, और फिर एक किताब के 2 से 3 पेज। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। फोन की चहचहाहट के बिना सुबह अब क्लियर लगने लगी थी। एक प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताते थे। उनका मानना था कि सच्चा आत्मबल भीतर की शांति से आता है, ना कि भीड़ या शोर से। शुभम को लगने लगा जैसे वह भी अपने भीतर की आवाज को पहली बार साफ साफ सुन पा रहा है। शुभम की डायरी से। पहले मैं फोन से जुड़ा था, अब मैं खुद से जुड़ रहा हूं। साइलेंस अब डरावना नहीं लगता, वह मेरा नया शक्ति स्रोत बन गया है। इस भाग का मुख्य संदेश, स्क्रीन से दूरी आत्मा से निकटता बढ़ाती है। साइलेंस खाली नहीं होता, उसमें जवाब होते हैं। आपकी अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है, उसे मुफ्त में मत दीजिए। अब शुभम समझ गया था कि डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोन से दूरी नहीं, बल्कि खुद से करीबी का नाम है। अब उसके पास फोकस था, क्लैरिटी थी और शांति भी। लेकिन एक और युद्ध बाकी था, समय का प्रबंधन, टाइम मास्टरी। क्योंकि शुभम अब यह समझने वाला था कि टाइम को कंट्रोल करना ही असली सुपर पावर है। अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर। यह है इस जर्नी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्सा। यहां शुभम को एहसास होता है कि असली शक्ति समय पर नियंत्रण रखने में है और सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर चलती है।
यही 2 चैप्टर, टाइम मास्टरी और द इनर गेम ऑफ फोकस, उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। भाग 6, टाइम मास्टरी और इनर गेम, शुभम की असली जीत। अब शुभम का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। वह गहराई से काम कर पाता था, सोशल मीडिया की लत काफी हद तक कम हो चुकी थी और दिन में क्लैरिटी आ चुकी थी। लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान करती थी, वक्त कहां चला जाता है। हर सुबह शुभम प्लान बनाता, लेकिन शाम होते होते कई जरूरी काम फिर भी अधूरे रह जाते। कभी कॉल्स में टाइम चला जाता, कभी किसी के लिए हाँ कह देने में। तब उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, टाइम मास्टरी, वक्त पर राज करने की कला। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। किताब ने बताया कि सभी के पास दिन में बराबर समय होता है, न किसी के पास कम न ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे डिजाइन करते हैं और बाकी लोग उसे कंज्यूम होने देते हैं। अगर आप अपने समय को डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा। शुभम की आंखें खुली। वह दिन भर व्यस्त तो रहता था, लेकिन बिना दिशा के। किताब ने उसे एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बताई, टाइम ब्लॉकिंग, वक्त को स्लॉट्स में बांटो। हर दिन को ब्लॉक्स में बांटना, जैसे 9-11 AM डीप वर्क, 11-12 PM कॉल्स, 12-1 PM ब्रेक, 1-3 PM प्रोजेक्ट, 4-5 PM टीम मीटिंग, 6-7 PM वॉक प्लस रिलैक्स। अब शुभम को हर घंटे यह पता होता कि वह क्या करने वाला है। ना कहना भी टाइम मैनेजमेंट है। किताब की एक लाइन ने शुभम को झकझोर दिया, हर बार जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप अपने सबसे जरूरी काम से ना कह रहे होते हैं। अब शुभम छोटी मीटिंग्स, अनचाही कॉल्स और सोशल निमंत्रणों को विनम्रता से टालना सीख गया था। असली दुनिया से प्रेरणा इला भट्ट, सेवा संस्थापक। इला भट्ट, जिनका संगठन लाखों महिलाओं को सशक्त बनाता है, हर दिन एक छोटा सा पेपर कैरी करती थी जिसमें सिर्फ 3 काम लिखे होते थे। हर दिन वही 3 काम उनके समय का मार्गदर्शन करते थे। कम चीजें, पूरे मन से, यही असली उत्पादकता है। अब आया असली युद्ध, द इनर गेम ऑफ फोकस। शुभम अब टाइम को मैनेज करना सीख गया था, लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे आते जब वह खुद से हार जाता। वह जानता था क्या करना है, पर मन नहीं करता था। वह डिस्ट्रैक्शन से लड़ चुका था, अब उसे अपने ही विचारों से लड़ना था। किताब का आखिरी और सबसे गहरा चैप्टर था, द इनर गेम। असली युद्ध दिमाग के अंदर होता है। 2 आवाजें, एक जो कहती है कर सकते हो और दूसरी छोड़ दे, मुश्किल है। शुभम को अब एहसास हुआ कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर होता है। मैं कल कर लूंगा, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूं, फिर काम करूंगा। किताब ने बताया, विटनेस मोड अपनाओ। विटनेस मोड यानी अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना। जब दिमाग कहे थक गए हो, छोड़ दो, तो रुक कर पूछो, तू कौन है, तू क्यों आया। जब शुभम ने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो खुद को कंट्रोल करने लगा। किताब की टूल्स, मेडिटेशन, विचारों को बहने देना बिना उनसे चिपकने के। जर्नलिंग, मन की आवाज को कागज पर उतारना। सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक संवाद। अब शुभम का फोकस केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से आने लगा। शुभम की अंतिम डायरी एंट्री, अब मेरा युद्ध किसी ऐप से नहीं, किसी नोटिफिकेशन से नहीं। मेरा युद्ध मेरी पुरानी आदतों, पुराने विचारों और पुराने डर से है। और अब मैं जीत रहा हूं, एक दिन में, 1 मिनट में, एक सोच में। इस पूरी जर्नी का अंतिम सार, फोकस कोई ट्रिक नहीं, यह संकल्प प्लस समझ प्लस सिस्टम का मेल है। आप मल्टीटास्किंग से नहीं, क्लैरिटी से जीतते हैं। स्क्रीन से दूर जाकर आप खुद के पास आते हैं। समय को कंट्रोल करने से आप जिंदगी को डिजाइन करते हैं। और अंत में, जो अपने दिमाग को समझ ले, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। शुभम अब कोई आम युवक नहीं रहा, वो अब बना है फोकस का मास्टर। अब वह जानता है
हर दिन डिस्ट्रैक्शन मुझे बुलाएगा, लेकिन मैं हर दिन खुद को चुनूंगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे 6 पार्ट के सारांश को एक साथ 5000 शब्दों के फॉर्मेटेड बुक समरी में जोड़ सकता हूं, ताकि आप उसे डॉक्यूमेंट, पोस्ट या ब्लॉग की तरह इस्तेमाल कर सकें। क्या आप उसे एक डॉक्यूमेंट के रूप में चाहेंगे